यूपी में बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कट्टरपंथी सोशल मीडिया ग्रुप का खुलासा हुआ है, रिवाइविंग इस्लाम। ये जो ग्रुप था, इस ग्रुप में 1, 2, 3, 4 नहीं 400 पाकिस्तानी इसमें जुड़े हुए। यूपी एटीएस ने उसामा शेख को पकड़ा। उसामा शेख और अजमल अली ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। उसामा महाराष्ट्र के बदलापुर से गिरफ्तार किया गया है। अमरोहा से अजमल अली की गिरफ्तारी हुई है, यानी कि एक यूपी का है और एक महाराष्ट्र का है। दरअसल इस ग्रुप में देश विरोधी बातें की जाती थी और देश में शरिया कानून लाने की साजिश चल रही थी। यह बहुत बड़ा खुलासा यूपी एटीएस ने किया है। एक ऐसे ग्रुप का भंडाफोड़ हुआ है, रिवाइविंग इस्लाम नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था और इस ग्रुप में जो लोग जुड़े थे उसमें 400 लोग, 400 सदस्य थे, वो पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान के एडमिन भी थे। इसमें पाक एडमिन की तरफ से इसमें मैसेजेस भेजे जाते थे रिवाइविंग इस्लाम ग्रुप में, और इसमें कुछ इंडियंस भी शामिल थे जिसमें से 2 पकड़े गए, अजमल अली और उसामा शेख। एक महाराष्ट्र का और अजमल अली यूपी के अमरोहा का रहने वाला है। लश्कर के सैफुल्लाह की हत्या का भी जिक्र है इस ग्रुप में। अब आपको दिखाते हैं ये जो ग्रुप था, रिवाइविंग इस्लाम ग्रुप, देश विरोधी काम कैसे कर रहा था। सोशल मीडिया में एक ग्रुप बनाया गया था जिसमें 400 पाकिस्तानी इसमें शामिल थे। पाकिस्तानी एडमिन से इनको संदेश मिलता था, यानी कि जो ग्रुप का एडमिन होता है उसमें पाकिस्तानी ही ज्यादातर थे और वहां से जो मैसेजेस दिए जाते थे उसके आधार पर इनसे यह कहा जाता था कि आप लोग यहां पर हेट को बढ़ाओ, नफरत को बढ़ाओ। और ये जो 2 चेहरे आप देख रहे हैं, एक है अजमल अली और एक है उसामा शेख। 400 पाकिस्तानी इसमें शामिल थे। पाकिस्तानी एडमिन से संदेश इनको मिलते थे, जल्दी से ग्राफिक्स को चेंज कीजिएगा। देखिए यूपी एटीएस ने 2 को पकड़ा है, जिन 2 के चेहरे इस वक्त आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र और अमरोहा से, यानी कि 2 अलग अलग सूबे से गिरफ्तारी हुई है। देश में शरिया कानून लाने की यह साजिश रची जा रही थी। जो इसमें ग्रुप में चैट और जो मैसेज सामने आया, हिंदुओं के खिलाफ नफरती साजिश थी। सिग्नल ऐप पर देश विरोधी बातें की जाती थी। जिहाद फोर्स बनाने की बकायदा इन लोगों ने तैयारी कर रखी थी और इनसे कहा जाता था कि हिंदुस्तान में जो गैर मुस्लिम युवा है वो उनसे आपका कोई मेल नहीं है, वो आपके खिलाफ है, यानी कि उनको भड़काने की पूरी साजिश चल रही थी। इस वक्त मैं हूं अमरोहा के देहरा गांव में और देहरा गांव का ही अजमल अली रहने वाला है, जिसे यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है रिवॉल्विंग इस्लामिक ग्रुप चलाने के आरोप में, जिसमें पाकिस्तान के 400 से ज़्यादा लोग थे। और देहरा गांव के लोग से जानने की कोशिश करते हैं कि अजमल कैसा लड़का था और किस तरीके के बिहेव रखता था। हालांकि गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा है कि अजमल ऐसे किसी ग्रुप से जुड़ा हो सकता था। आप अपना नाम बताएं भाई साहब। कमल सिंह। कमल सिंह, ये बताइए जी, अजमल अली जिसे एटीएस ने गिरफ्तार किया, कैसा लड़का था? कभी आप लोग को लगता था कि वो इस तरह के ग्रुप में इन्वॉल्व हो सकता है? ना, बढ़िया लड़का था, बढ़िया परिवार है साहब जी। हाँ, और क्या नाजायज फांसा गया उसे। उसका जो है माइंड जो है ब्रेस करा गया है। हाँ। वो ऐसा लगा नहीं, ना समझी में उसने ये कदम उठा लिया होगा। अब क्या पता मोबाइल में बच्चा क्या कर रहा है, आदत पड़ सकती है किसी भी चीज़ की। अब क्या पता वो क्या कर रहा है मोबाइल में, हमें तो इस बात की नॉलेज है नहीं। किस बात की नॉलेज नहीं? भाई साहब अपना आप नाम बताएं। कपिल कुमार। कपिल कुमार जी, बताइए कि अजमल आपके गांव का लड़का है, कैसा लड़का है? जी, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ध्यान देता है। वो किसी ऐप में नहीं है। आज तक हमने उसकी कोई बात नहीं सुनी जो उसने गलत किया हो। उसके पापा बहुत ही सज्जन आदमी हैं, उनसे हमने ट्यूशन पढ़ा, वो मार साहब हैं। बहुत ही अच्छा परिवार है। वो ऐसा लड़का है नहीं, बिल्कुल आमने सामने मेरा मकान है। अच्छा, ये मकान आपका ही है? इसके सामने का हाँ, मकान मेरा आपका है? मकान है। तो कभी ऐसी कोई हरकत आप लोगों ने नहीं, कभी नहीं। हमारी तो बहुत इज्जत करते हैं और इनके दादाजी हैं, गांव के प्रधान भी रहे हैं और बहुत सामाजिक आदमी हैं, बहुत बढ़िया। तो ये इस गांव के लोग हैं, अमरोहा के लोग हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अजमल का कभी ऐसा पहले कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, ना ही परिवार के लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है। मोबाइल के जरिए कैसे पाकिस्तान के ग्रुप में वो जुड़ा, जिसमें 400 से ज़्यादा लोग शामिल थे। गजवाए हिंद की बात कर रहे थे, सैफुल्लाह की तरफ से धमकी वाले मैसेज उसमें ड्रॉप किए गए थे, जिसे उसने लाइक किया। हालांकि एटीएस की टीम तमाम जो एविडेंस मिले हैं उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा और इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। राजू राज, जी मीडिया, अमरोहा। अब आपको ये भी सुनाते हैं कि अजमल अली के दादा का क्या कहना है अपने पोते के बारे में। हमें तो इस बात का अभी तक पता नहीं कि ये ग्रुप क्या है, कैसा ग्रुप है। पाकिस्तान को कभी हम सपोर्ट ही नहीं करते, कभी कोई रिश्तेदारी यारी नहीं है हमारी। तो अजमल कैसे उस ग्रुप से जुड़ गया? किसी को नहीं पता उसका भी कैसे जुड़ गया।
पढ़ने वाला बच्चा है ये। और कैसे जुड़ गया नहीं पता था इसका। अभी भी हम वो भी ऐसे कौन से गिरफ्तार करके ले गए ATS वाले। हमें तो वो ये सख्त आदेश करके गए हैं कि तुम भी इसे टॉर्चर नहीं करोगे इस बच्चे को। अच्छा। और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। राजू राज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजू राज, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, आपने उनके दादा से भी बात की। आसपास के लोग क्या बता रहे हैं, क्या कर रहा है वो? शायद BSc की पढ़ाई कर रहा है वो। क्या बात करता था? आसपास उसके दोस्त थे, कभी दोस्त से जिक्र किया कि मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया, तुम भी करो? बिल्कुल प्रत्युष बता देना चाहूँगा कि दोहरा जो गांव है अमरोहा ज़िले में, और इस गांव में जो अजमल के दादा हैं वो पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं और पूरा सम्मानित परिवार है। और इस परिवार में जो लड़के हैं वो पढ़ाई कर रहा था, और अजमल भी BSc सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, बिजनौर में पढ़ाई करता था। इसके अलावा जैकेट का भी काम करता, क्योंकि पूरे परिवार जैकेट का सिलाई का काम करता। आसपास के लोगों से भी हमने बात की, अजमल के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले हैरान हैं कि एक सीधा साधा लड़का, 19 साल का लड़का जो अभी 12th पास करके कॉलेज में गया था और पढ़ाई करता था, और उस लड़का कैसे किसी ग्रुप से जुड़ सकता है। लेकिन स्वाभाविक है कि मोबाइल पर एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा, जिसमें 400 से ज़्यादा ऐसे पाकिस्तानी लोग हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में को आगे बढ़ावा देने के लिए गैर मुस्लिम हिंदुओं लड़कों के खिलाफ भड़काने का काम करते थे। और हमने देखा इससे पहले भी जब ATS की टीम ने यहाँ से अमरोहा से 2 लड़कों को गिरफ्तार किया था, उसका भी टेरर एंगल सामने आया था। तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया जाता है जो भारत में रह रहे हैं। वैसे लड़के जो इस्लामिक चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लड़कों को वो टारगेट करते हैं और उन्हें अपने ग्रुप में जोड़कर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो उसामा जो गिरफ्तार पुणे से हुआ है, उसके साथ गहरे ताल्लुक थे। उसको अजमल अपना गुरु मानता था, और उसके थ्रू तमाम जो जिहादी मानसिकता की चीज़ें हैं जो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आता था, चाहे सैफुल्लाह के मारे जाने की खबर को लेकर, बदला लेने को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर उस ग्रुप में मैसेज डाला जाता था, उसमें सारे अपनी बातें लिखता। और ATS को ऐसे सबूत मिले, और अजमल ने भी ATS के सामने यानी कि अभी पूछताछ में बहुत सारी बातें खुलकर सामने आने वाली है। इस बीच खबर यह भी है कि ओसामा से जुड़ा एक और खुलासा हुआ है। ओसामा के सिमी से भी जुड़े होने का शक है। महाराष्ट्र से हुई है ओसामा की गिरफ्तारी। यूपी ATS ने ओसामा को अरेस्ट किया है, और उसके बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यह सिमी से भी जुड़ा हुआ है। ओसामा 2 पकड़े गए, एक अमरोहा यूपी से और एक महाराष्ट्र, जो कि इस रिवाइविंग इस्लाम ग्रुप का सदस्य है। और इसमें लगभग 400 लोग इसमें शामिल थे और सभी पाकिस्तानी थे, और ग्रुप के एडमिन में भी ज्यादातर इसमें पाकिस्तानी थे। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस ग्रुप का मेन मकसद क्या था, क्योंकि जो सामने आ रहा है उसके मुताबिक ये हिंदुस्तान में शरिया लॉ लागू करना चाहते थे।